वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। इस वक्त कौन आपसे ऑब्सेस्ड है? आपके दिल, दिमाग और सोच में इस वक्त मतलब कि आपको लेकर कौन ऑब्सेस्ड है? कौन आपको दिल, दिमाग और सोचों में लेकर बैठा हुआ और कंटिन्यूसली सोच रहा है? और क्या सोच रहा है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? कोई भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। राइट नाउ कौन आपसे ऑब्सेस्ड है? करंट सिचुएशन में आपसे कौन ऑब्सेस्ड है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? इस इंसान से कोई आर्ग्यूमेंट हुई है या कोई आपका और आप इसके और आपके बीच किसी तरीके का झगड़ा है, ठीक है। ईगोइस्टिक हो सकता है ये पर्सन, डिप्लोमेटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी दिखाता है, या किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई है या आप लोग के बीच कोई ना कोई मेस या कोई ना कोई एक पुश एंड पुल का गेम हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रबन, एक अपने सेल्फ में एक ईगोइस्टिक पर्सन। यहाँ पर कोई जो भी इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है। इस इंसान और आप लोग के बीच थोड़ी सी ईगो बैटल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैनिपुलेटिव भी हो सकता है ये पर्सन। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकता है। माइंड गेम्स, थोड़ा सा आर्ग्यू करना, अपर हैंड रखना, इस टाइप की पर्सनैलिटी है जो आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, जिसका आपकी लाइफ में आना जाना चलता रहता है, जो अपने फाइनेंसेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक सा बिहेवियर या बहुत ज़्यादा अपने आप को एक अपर हैंड दिखाने की कोशिश करता है या बहुत ज़्यादा आपसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है ये पर्सन, ठीक है। अपनी किसी भी चीज़ को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी एजुकेशन को या अपने बैकग्राउंड को या अपने लाइफस्टाइल को, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस इंसान के दिल में, दिमाग में आप 24/7 चल रहे हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, आपको कंट्रोल में रखता है। इसको अच्छा लगता है जब आप इसके कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? आपका ये फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोग के बीच है क्या? यहाँ पर इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। ये रिलेशनशिप है, ये कोई सिचुएशनशिप है, आप लोग कहाँ फंसे हुए हैं इस कनेक्शन में, ये किस तरीके का लूप है जिसमें आप स्टक हैं, नहीं पता, ठीक है। गार्ड्स अप हैं, वुंडेड यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप जब यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं आपको हर्ट और थोड़ा सा हर्टफुल एनर्जी को फेस करना पड़ता है आपको। यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, मतलब कि आपको फील होता है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, या अपने आप को या अपने हार्ट चक्रा को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है ये इस कनेक्शन में कहाँ है। थोड़े से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। मैंने कहा ना एक इन एंड आउट एनर्जी है, कभी क्लोज कभी डिस्टेंट, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे सोचो विचार बहुत है, आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप समझना चाहते हैं एग्जैक्टली आपसे चाहता क्या है, क्या इसके अंदर, इसके दिमाग में चलता है, क्यों इतना ईगोइस्टिक है, क्यों इतना इस इंसान के अंदर एक ईगो है या शॉर्ट टेम्पर है, या बहुत किस चीज़ का इसके अंदर ईगो है, किस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा वो करता है। कहीं ना कहीं आप भी इसके बारे में सोच रहे हो, ये इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है। नो कांटेक्ट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, शायद किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अभी राइट नाउ, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पर ये इंसान आपसे चाहता क्या है। आपको करीब भी रखना चाहता है, आपको कुछ देना भी नहीं चाहता, आपको प्रोवाइड भी नहीं करना चाहता, जैसे कि लव, इमोशंस। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है इस इंसान की लाइफ में, माइट बी पॉसिबल। ये मल्टीपल लोगों के साथ एक हैंग आउट करता है और चैटिंग करना, टाइम स्पेंड करना, एक हीलिंग फेस पे रहना, ठीक है। आप चाहते होंगे कि अगर ये आपको चाहता है तो ये इंसान उन लोगों के साथ क्या कर रहा है, मतलब कि आप लोग के बीच कुछ क्लियरली डिसाइडेड नहीं है। बस ये इंसान आपसे शायद दूर होता है तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, या जब आप इसको बोल देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड या आप साथ नहीं रहना चाह रहे, तब बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है। कुछ ना कुछ है, किसी ना किसी लेवल पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट होती है, कोई बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है या बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करने पे बात करते हैं, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? इमोशनल लॉस, यहाँ पे किसी तरीके का इमोशनल लॉस है। जो इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है, इस इंसान और आपके बीच राइट नाउ स्ट्रेस आउट सिचुएशन है, चीज़ें होल्ड बैक पे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनसम हुई हुई है सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। एक होल्डिंग बैक, एक पॉज पे गई हुई है, या सिचुएशन इम्बैलेंस होने की वजह से चीज़ें यहाँ पर ये इंसान जैसे कि चीज़ों को होल्ड पे यहाँ पे लेके गया हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं, आपको वेट करना पड़ता है इस इंसान के टाइम का, या इस इंसान की तरफ से किसी जस्टिस का, या इस इंसान क्या सोचता है। आप बहुत डीप डाउन आपको जाके सोचना पड़ता है यहाँ पर चल क्या रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अप एंड डाउन एनर्जी है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में इस वक्त ऐसा हो सकता है नो कॉन्टैक्ट हो सिचुएशन, इस इंसान और आपके बीच कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकती है, ठीक है। कोई ना कोई आप लोग के बीच एक लेफ्ट इन द पोल एनर्जी ज़रूर चल रही है। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के ही माइंड में एक दूसरे को लेकर थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस रहना, एक दूसरे से दूर, ख़ास तौर पे ये इंसान आपसे अगर दूर रहता है तो बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, और जब आप करीब आते हैं, जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं या इसके क्लोज़ होना स्टार्ट करते हैं, तो एक जैसे कि टावर मूवमेंट, एक अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे ट्रॉमेटाइज एनर्जी आ जाती है, कोई ना कोई टावर क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कोई ना कोई मेस क्रिएट हो जाता है, क्लैरिटी नहीं आ पाती। मतलब कि यहाँ पर एक इमेच्योर कनेक्शन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक इमेच्योर कनेक्शन चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप क्या करें, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में। आपको स्टे करना चाहिए, वेट करना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप जानना और समझना चाहते हैं आपको इस कनेक्शन को किस तरीके से लेकर चलना चाहिए। आपका ड्रीम है इस कनेक्शन में 10 ऑफ कप्स, बहुत सारे इमोशंस आप कैरी करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, आप मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस वे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपके पर्सन सिचुएशन को या तो बहुत स्ट्रेस आउट सिचुएशन की तरह रहते हैं, या इस वक्त वो रेडी नहीं है इस कनेक्शन में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, या रेडी नहीं है यहाँ पर क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन एक इम्बैलेंस सिचुएशन में है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा टेंशन है इस कनेक्शन में। Who is obsessed with you? ये वो इंसान ऑब्सेस्ड है जिसके और आपके बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। आप जिस इंसान की वजह से एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, जहाँ आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आप उस इंसान की तरफ से किसी फ्रूटफुल एक्शन या एक मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, आप उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में सोचे, ठीक है। आप एक पीस मेंटेन करना चाहते हैं, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर। यहाँ पे एक जेलसी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। इमेच्योर बिहेवियर है, एक इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। कन्फ्यूजन बहुत है, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। आप पीस मेंटेन तो करना चाह रहे हैं आप, लेकिन इनडिसाइसिवनेस में हैं, आप नहीं जानते आपको करना क्या चाहिए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप दूर से बैठकर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर आप टैरो देख रहे हैं, टैरो को देखने की कोशिश, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आप। अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, अपना टाइम आने का वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन कोई टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी है आपकी भी। आप इस इंसान से भी क्या किसी एक बैलेंस और एक पॉजिटिविटी की उम्मीद करें। आप मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में फंसे हुए हैं, आप नहीं समझ पा रहे सिचुएशन कहाँ जा रही है, क्यों स्टैग्नेंट एनर्जी, क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों एक क्रॉस रोड पर आप मेंटल ब्लॉकेजेस को लेकर फंसे हुए हैं, आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है।
आप हीलिंग चाह रहे हैं, इमोशनल हीलिंग। आप इमोशनली एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना, कहाँ है, आपको किस तरफ स्टेबिलिटी मिलेगी, किसके साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी तरीके के नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करना चाह रहे हैं। इस इंसान के साथ कोई आपका नेगेटिव और कन्फ्यूजन वाला कनेक्शन है या स्टैग्नेंट एनर्जी आप चाहते हैं, वो चीज़ आप कट कर दें। ठीक है, कट ऑफ कर दें, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करें। आप किसी तरीके के ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं। आई थिंक आप इस इंसान पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे। बस ये रीडिंग ये थी, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। तो ये वो इंसान है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंक करते करते थक चुके हैं। टायर्ड वाली एनर्जी है। ठीक है, एक बेजारियत वाली एनर्जी। इस सोचों ने आपको एक अवेकन कर दिया, एक सोल अवेकनिंग दी है। ठीक है, एक सोल अवेकनिंग दी है, आपको क्लैरिटी दी है, आपको क्लियरली समझ में आने लगा है सिचुएशन कहाँ जा रही है। जैसे कि इस इंसान के बिहेवियर से आप अवेयर हुए हैं। अगर आप पहले इसकी नेगेटिविटी में, टॉक्सिसिटी में, माइंड गेम्स में बार बार फंस जाते थे, ठीक है, बार बार आप इसको विक्टिम समझते थे या बार बार आप सोचते थे कि वक्त के साथ ये इंसान बेहतर हो जाएगा, तो आपकी एक अवेकनिंग हुई है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है इस कनेक्शन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया है सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज किया है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिविटी आ सकती है। योर कमिटमेंट इज़ टेस्टिंग। ठीक है, आप यहाँ पर डिवाइन के थ्रू टेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टेस्ट चल रहा है। व्हाट डू नीड टू रिलीज़। आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, राइट नाउ यहाँ पर आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, परेशान हैं, क्योंकि मुझे आपका इस इंसान के साथ कोई ना कोई कार्मिक इशू लग रहा है, कोई कार्मिक। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर आपकी लाइफ अभी लव लाइफ स्टक और ब्लॉकेजेस में है, तो सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रहेगी। चेंजेस आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, हीलिंग आएगी, मेंटल पीस आएगा। आप अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस से बाहर निकलेंगे। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस की है आपकी सक्सेस की। ठीक है, यहाँ पर यू आर गुड इनफ। ठीक है, आप गुड इनफ हैं। अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे, अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को गुड इनफ, कॉन्फिडेंट में आ रहे हैं, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोच सोच के थक चुके हैं। कोई ऐसा कनेक्शन है, ये इंसान आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। राइट नाउ लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंटली पर्सन क्या फील कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर अपने इमोशंस देते देते थक चुके हैं। आपको रिटर्न में आपको वो इमोशंस, वो लव, वो केयर, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही। ठीक है, ये इंसान आपके साथ रहना तो चाहता है, लेकिन विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग या विदाउट किसी क्लैरिटी या विदाउट किसी फ्यूचरिस्टिक थाट के। ठीक है, तो आप उस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, आप इरिटेट हैं। आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, आप एक मैरिज को लेकर यहाँ पर सोच रहे थे। आप एक टाइम पास थोड़ी कर रहे थे इस इंसान के साथ। ठीक है, आपके लिए कनेक्शन टाइम पास नहीं था, आपके लिए सिचुएशन टाइम पास नहीं थी। आपने जो भी इन्वेस्ट किया है दिल से किया है, अपने फुली इमोशंस के साथ किया है। करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की राइट नाउ। करंट ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल। इसको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप दूर जा रहे हैं, अगर आप कोई अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस इंसान को ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये चीज़ भी समझ नहीं पा रहा, खुद एक्शन नहीं ले पा रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है दूर से बैठकर, समझना चाहता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये जानता है आप अपनी वैल्यू वर्थ जानते हैं। ठीक है, आप जो भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, बहुत इक्वलिटी के साथ, बैलेंस के साथ करते हैं। टावर मूवमेंट, यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग टावर है इस कनेक्शन में, जैसे एक टावर मूवमेंट आया हुआ है। ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहा, दूर से बैठकर समझने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। आपने इस इंसान
कि इमेच्योरिटी की वजह से एक स्टेप बैक लिया है। अगर आप यहाँ पर इस इंसान को लेकर कंफ्यूज हैं या क्लैरिटी की तरफ नहीं, या अब आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे या इसके साथ चल नहीं रहे, या आप इससे एक डिस्टेंस पे आ चुके हैं, ठीक है, तो आपको इस इंसान की इमेच्योरिटी नहीं समझ में आ रही, आप नहीं समझ पा रही इंसान क्या चाह रहा है, ठीक है। इस इंसान को पता है इसने बैलेंस नहीं किया, इस इंसान को पता है इसने टाइम रहते आपको वो क्लैरिटी नहीं दी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या चूज़ नहीं किया आपको, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, इस इंसान के माइंड में चल रहा है। यहाँ पे ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता था, लेकिन विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगर यहाँ पर आप हैं, कोई और भी है, तो ये चाहता था कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मत बने, आप मतलब कि बहुत ज़्यादा एक इसकी जो एक फ्रीडम है ना, आप उसको कैद मत करें, आप उसको मत पकड़ें, ठीक है। इसको फ्री रह रहे थे, इसको जो दिल चाह रहा है इसको लाइफ में वो करने दें आप। इनडिसाइसिवनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन में, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल इम्बैलेंस एनर्जी है, क्लैरिटी की कमी है। द मैजिशियन, चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, ठीक है। हार्ट ब्रेक और हर्ट से गुजर रहा है राइट नाउ ये रिलेशनशिप। आप लोग के बीच हार्ट ब्रेक और हर्ट है, ठीक है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइजिंग है, आप लोग बैठकर बात नहीं कर रहे, एक दूसरे की तरफ से इनिशिएट आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे की तरफ से एक दूसरे का वेट किया जा रहा है, इनिशिएट लेने का या शिप्स अराइव होने का, ठीक है। टेंशन है आप लोग के रिलेशनशिप में राइट नाउ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट है, दोनों तरफ ही लग रहा है। और ये सब कुछ माइंड गेम्स, झूठ सच चीज़ें हाइड करने की वजह से, छुपाने की वजह से हुआ है, ठीक है। ये जो भी आर्ग्यूमेंट और मैस क्रिएट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे को कंफ्यूज करने की वजह से हुआ है, हाइड करने की वजह से हुआ है, आउटसाइडर इंटरफेयर होने की वजह से हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक मल्टीपल कन्फ्यूजन्स की वजह से हुआ है। ये आप लोग के बीच एक नॉर्मली फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करी हैं, बहुत ज़्यादा एक मिसबिहेवियर दिखाया, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाया, बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न एनर्जी दिखाई है इस इंसान ने, जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। तो इसकी वजह से बहुत कुछ हुआ है, मल्टीपल टाइम हुआ है, तो तब जाके ये बहुत ज़्यादा एक स्टैगनेंट एनर्जी आई है, पॉज एनर्जी आई है, ब्लॉकेजेस आए हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है हर्टफुल एनर्जी है, बहुत सारा पेन है, पेन है, यहाँ पर ब्रोकन एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच भी रहा है, ठीक है। और आप लोग के बीच इस वक्त सोचो विचार का टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है।